नमस्कार सारे भाइयों, मैं विकास। भाई ऐसा है, मेवात के अंदर हमारे हिंदू भाई मारे गए थे, यात्रा लेकर जाऊं थे। मारे जाने के बाद में सहानुभूति देने के बजाय, उनके साथ खड़े होने के बजाय, कुछ ऐसे लोग जो सत्ता परिवर्तन को बिल्कुल उतावले बैठे हैं, उन्होंने पंचायतों का एक दौर स्टार्ट कर दिया और हमारी माँ बहन बेटियों में जो अपनी इज्जत बचा के, जान बचा के वहां से बाजी, उनकी चप्पलों का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। जो हमारे भाई बलिदान हुए, उनकी चप्पलों का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। और इन्होंने हिंदुओं को गुंडे, बदमाश और हथियारों से लैस, और मेवात के जो मुस्लिम थे उनको शांति प्रिय समुदाय के रूप में अपनी पंचायतों के अंदर फैसला सुना दिया। इन्होंने जाटों को मुस्लिमों के साथ, और भाई जो भी हमारे ब्राह्मण थे उनके बारे में आप शब्द कह के, और भाई हमारे जितने भी और कास्ट थी सबके बारे में इन्हें जो कुछ कहना था इन्हें कह के, और भाई अपने पंचायत के फैसले सुना दिए। लेकिन वो पंचायतों का दौर वहां नहीं रुका, वो पंचायतों का दौर अभी भी चला हुआ है। इन्होंने राजस्थान के अंदर जो हरियाणा से सटा हुआ एरिया है, मेवात हिंसा को लेकर एक पंचायत करी। उसमें देश के बड़े बड़े चौधरी जो कई आंदोलन से जुड़े रहे हैं, खासकर किसान आंदोलन थे, वो चौधरी वहां पाए। सब बारी बारी सब चौधरियों को माइक देकर मौका दिया गया बोलने के लिए। सब चौधरियों ने अपने मौके पर जो माइक दिया गया उसका पूरा लाभ भी उठाया, ताकि अपनी छवि को और अपनी चेहरे को लोगों को दिखा सके। तो इन चौधरिया ने भाई वहां पे जो भी बयान दिए, जो भी कहा, यानी कि जो भी 20, 25, 30 आदमी बोले, उन्हें 7 से 8 बात ही करी है सबने, अलग अलग तरीके से। तो उनने भाई जो बात इन्हें करी और उसका निष्कर्ष क्या निकला इस पंचायत का, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहली बात इन्होंने करी, जो लगभग हर एक ने करी है, कि भाई हिंदू राष्ट्र का हम विरोध करते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं है और ना हम हिंदू राष्ट्र इसने बनने देंगे। हाँ, न पाकिस्तान को सपोर्ट करके नू जरूर कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए बनाया गया राष्ट्र था, तो मुस्लिमों के लिए रिजर्व है। लेकिन भारत को एक धर्मशाला इस पंचायत में घोषित कर दिया गया। कोई आगे यहां रह सकता है, चाहे हिंदुओं के ऊपर हमला करो और चाहे मंदिरों के ऊपर हमला करो। दूसरी बात थी भाई, जो यहाँ पे सत्यपाल मलिक आया हुआ था गवर्नर, उसको अपने जीवन की आखिरी घड़ियों में भी उसके सत्ता की जो इतनी लालसा उसके ऊपर लगी हुई है, वो जो पुलवामा हमले के बारे में बार बार बोलता है, उसने भी अपनी मन के विचार रखे। उसने भी कहा माइक पकड़ का हाथ में कि जुनेद और नासिर के हत्यारे भी तक नहीं पकड़े गए हैं। यह सतपाल मलिक उस जुनेद और नासिर की पैरवी कर रहा है जो पुलिस का वांटेड था। लाखों गायें उन्होंने कटवाई थी और उसके ऊपर इनाम रखा हुआ था। लेकिन सतपाल मलिक को उनके साथ इतना भाईचारा, अपने बेटे की तरह लग रहे हैं वो दोनों सतपाल मलिक को। तो बोले, मैं रात को किसी भी समय मेरी नींद उखड़ जाती है और मैं बैठ जाता हूं, और मेरे को मतलब मन में यह आता कि कब पकड़े जाएंगे उनके हत्यारे। तो सतपाल मलिक ने बहुत बड़ा दुख व्यक्त किया है और यह कहा भाई जुनेद और नासिर के हत्यारे को पकड़वाओ, वरना मैं इस जीवन में शायद इस कष्ट के साथ मैं मरना नहीं चाहता। भाई दूसरा ही था भाई, जुनेद और नासिर के प्रति हमदर्दी का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तीसरा वहां पे होया भाई, जो वहां पे हिंदू बलिदान हुए थे भाई, जो हिंदू वहां पे बलिदान हुए थे, उनके प्रति सहानुभूति ने प्रकट करके इन्होंने मुस्लिम पक्ष को, यानी कि मेवात के जो वहां मुस्लिम थे, उनको प्रोत्साहित कराया है दोबारा हमले के लिए। इन्होंने बोला है कि भाई तुमने डट का मुकाबला कराया है और भविष्य में भी ऐसा ही मुकाबला करो, यानी कि भविष्य में ऐसी ही गतिविधि करवाने के लिए उस पंचायत में उन जो मुस्लिम थे उनको प्रोत्साहित कराया कि तो दोबारा अगर यात्रा निकले तो आप लगे ऐसे ही हमला करना, उसके लिए प्रोत्साहित कराया है इन्होंने। वहां पर यह प्रस्ताव भी पारित होया भाई, प्रोत्साहन का। चौथा प्रस्ताव क्या पारित कराया भाई? चौथा प्रस्ताव इन्हें पारित कराया भाई, जो हिंदुओं के जो भी संगठन है, चाहे आरएसएस है, चाहे बजरंग दल है, चाहे हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, चाहे गोरक्षा दल है, जो भी हिंदू के संगठन है, उन सब संगठनों को इन्होंने गुंडों की श्रेणी में और आतंकवाद की श्रेणी में वहां पे लाके खड़ा कर दिया। जबकि इनके अंदर इतना जिगर और इतना गुर्दा नहीं था, इतनी ताकत नहीं थी कि हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म के, किसी भी संगठन के बारे में या उनके किसी गुरु के बारे में एक शब्द भी ये बोल पाते, क्योंकि इनको डर इनकी आंखों में उनके प्रति हमेशा रहता है। ये जो बोल सकते हैं हिंदुओं को ही बोल सकते हैं। तो इन्होंने भाई यह प्रस्ताव पारित कराया। अब भाई जो हिंदू संगठन है उनके बारे में नीच शब्द कहे हैं और उनको गुंडा और आतंकवादी उन्होंने घोषित कराया है इसके अंदर, पंचायत के अंदर। अगला भाई ने पांचवा कराया, जो पांचवा इन भाई मोदी जो 1000 साल के बाद पहले एक शुद्ध हिंदू राज्य हमने प्राप्त होया है, और जो पूरे देश जिस पर शान करे है, उसके परिवार, उसकी माँ, उसके बाप के बारे में, और भाई मतलब जितना नीचे बोल सकते थे भाई इन मोदी के बारे में उतना नीचे बोले यहाँ के एक यो भाई यो बड़ा काम इन्होंने पंचायत में कराया है। अगला काम इन्होंने कराया भाई कि मेवात में भाईचारा स्थापित करेगी पंचायत। बाकी इन्होंने जो हिंदू वहां पे मारे गए, जो यात्रा में गए, भविष्य में उनके साथ इन्होंने खड़ा होना है कि नहीं खड़ा होना है, वो इन्होंने कुछ नहीं कहा है। इन्होंने
मुस्लिमों के साथ भाईचारा स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कराया है कि बाकी भाई हिंदू जो 36 बिरादरी है वहां जाओ बाढ़ में, लेकिन भाई हमारा भाईचारा इनकी गिल्ला है। इस पंचायत में प्रस्ताव पारित होया भाई। लेकिन जो ये 56 देश इनके हैं और जो 100 देश क्रिश्चन आगे हैं, इन उसके बारे में एक शब्द बोलने की इनकी हिम्मत नहीं हुई कि भाई उन 56 देश लेकर 100 देश लेकर उनकी लालसा खत्म नहीं हो रही और हम अपने एक देश की भी हिंदू राष्ट्र के लिए डिमांड नहीं कर सकते। और एक अगला इन्होंने एक प्रस्ताव पारित कराया कि मेवात में मुसलमानों के ऊपर कोई भी दिक्कत परेशानी आओगी तो हम ट्रैक्टर लेकर उतर जाएंगे, कई लाख ट्रैक्टर लेकर आएंगे उनके समर्थन में। लेकिन उन्हें हिंदुओं के ऊपर एक बात ये नहीं कही कि अगर दोबारा हिंदुओं के ऊपर यहाँ पर हमला कर दिया तो हम ट्रैक्टर लेकर आएंगे। हिंदुओं के समर्थन में उन्होंने ट्रैक्टर नहीं उतारने की बात कही, इन्होंने मुस्लिमों के समर्थन में ट्रैक्टर उतारने की बात कही। वो प्रस्ताव इन्होंने पारित कराया है। तो भाई इसके अंदर जो निष्कर्ष क्या निकला, इस पंचायत का निष्कर्ष कह रहा, वैसे निष्कर्ष एक निकलता है लेकिन इसके 2 निष्कर्ष निकले हैं क्योंकि भाई वक्ता भी बहुत ज्यादा थे तो निष्कर्ष भी ज्यादा ही निकलने थे। पहला निष्कर्ष वो निकला कि भाई हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं का विरोध इसके अंदर दबा के कराया गया है जितना भी ये लोग कर सकते थे। अब भाई हम हिंदू राष्ट्र के विरोध में है और भाई हिंदुआ के पक्ष में कोई भी आदमी नहीं खड़े होंगे अगर किसी प्रकार की हमारी धार्मिक यात्रा निकलेगी तो पहला हिंदू विरोध का निष्कर्ष निकला। दूसरा निष्कर्ष लग गया भाई सत्ता परिवर्तन के लिए ये लोग बहुत ही ज्यादा उतावले हैं। इनके हर एक वक्ता ने यह बात कही है कि बीजेपी तो वोट नहीं देनी, बीजेपी तो हम वोट नहीं देंगे। तो इनके 2 निष्कर्ष लगड़े, हिंदू धर्म का विरोध और ये सत्ता परिवर्तन करना चाह रहे हैं। बाकी भाई समाज, हमारा भाईचारा, हमारी 36 बिरादरी और ये 100 करोड़ हिंदू सबकी नजर भाई इस पंचायत के ऊपर बन रही थी। सबने देखी यह चीज। बाकी भाई हम खुद तो वीडियो निकाल गए और इनकी वीडियो सुनियो। नून यहाँ अपने मेरी बात तो प्रभावित होना है, इनकी वीडियो सुनियो। मैंने जो बताया है, मैंने बहुत सारी बातें नहीं बताई। इन्होंने हिंदू संगठन, हिंदू जो हमारे भाई गुरु हैं और भाई हिंदू राष्ट्र के बारे में बहुत ही नीच और जितना घृणापूर्वक शब्द बोल सकते थे बोले हैं। जय हिंद, जय भारत।